हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूरदास के पद। सूरदास के पद जो कि 10th क्लास में है और सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी। सो स्टूडेंट्स, ये सूरदास के पद है किन के द्वारा रचित है? सूरदास जी के द्वारा। इस टॉपिक को, सूरदास के पदों को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि सूरदास जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों, सूरदास जी थे जो वो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ कवि। ये जो है, इन्होंने क्या लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के ऐसे ऐसे पद लिखे हैं कि जिससे इनको क्या है, श्रृंगार और वात्सल्य सम्राट की उपाधि दी जाती है। क्या दी जाती है? वात्सल्य और श्रृंगार सम्राट की उपाधि दी जाती है। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? सीही नामक गांव में। वल्लभगढ़ के पास जो सीही नामक गांव है उसमें इनका क्या है, जन्म हुआ था। तो बच्चों, पहले ये जो है मथुरा के पास रहते थे, गऊ घाट पर रहते थे। वहाँ रहते रहते इनकी मुलाकात एक दिन वल्लभाचार्य जी से होते हैं। वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य जी ने चलाया था, तो वल्लभ जी से इनकी मुलाकात होती है। तो उनसे प्रेरणा पाकर सूरदास जी क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत के आधार पर पदों की रचना करने लगते हैं। कौन से पद? श्री कृष्ण जी के ऊपर जो उनकी लीलाओं के ऊपर जो पद लिखे गए हैं उनको वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। किसकी प्रेरणा से? वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से। फिर क्या है, ये श्रीनाथ जी का एक मंदिर था, उसकी भी स्थापना होती है। वहां पर भी क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने पदों को गाते हैं। क्या करते हैं? गाते हैं। तो उन्हीं पदों की इन्होंने रचना की है। और जो बहुत सारे पद हो गए, लगभग इन्होंने कितने पदों की रचना की थी? 1.25 लाख पदों की। कितनी? 1.25 लाख पदों की। लेकिन आजकल कितने पद प्राप्त होते हैं इनके? लगभग 2 या 3 हजार इनके पद प्राप्त होते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई रचना ही नहीं लिखी, सिर्फ पद लिखे थे। क्या लिखे थे? पद। उनको गाया था। इन पदों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक जगह पे। और उन इकट्ठे हुए पदों को क्या कहा गया, इनका सूरसागर काव्य माना गया। क्या माना गया? सूरसागर काव्य। इनके द्वारा जो रचित जो 3 काव्य है वे कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। तो यहाँ पे जो सूरदास के पद दिए गए हैं वो सुरसागर से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सुरसागर से। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 हैं, आपको पता ही चल गई, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सूरदास जी के पद है जो ये सुरसागर का एक भाग है, जिसे क्या कहते हैं? भ्रमर गीत। क्या कहते हैं? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से ही बच्चों ये जो पद है 4, वहीं से ये 4 पद लिए गए हैं भ्रमर गीत से। सूरसागर के भ्रमर गीत नामक प्रसंग से ये जो 4 पद है वो लिए गए हैं। भ्रमर गीत क्या होता है बच्चों, कि जो श्री कृष्ण जी है जब ब्रज छोड़कर मथुरा जाते हैं तो वो वहाँ जाकर लोकहित कार्यों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, या वो जो लोकहित के कार्य होते हैं उनमें लग जाते हैं। और क्या है, गोपियों को भूल जाते हैं। तो गोपियाँ जो हैं उनको, जो उनके साथ रहती थी, उनका मन लगता था श्री कृष्ण जी के साथ। तो उनको जब वो चले जाते हैं श्री कृष्ण जी मथुरा, तो उनके विरह में वो क्या है, जलने लगती हैं। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, ना तो खुद अपना कोई संदेश भेजते हैं। एक दिन वो क्या करते हैं कि उनके जो मित्र होते हैं, क्या होते हैं, उद्धव जी। क्या है उनका नाम? उद्धव जी। उनको वो अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं। क्या करते हैं? अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेज देते हैं। तो गोपियाँ उनको अपनी विरह व्यथा बता रही हैं। किसके माध्यम से? जब वो उद्धव जी से बात कर रही होती है कि तभी क्या होता है कि वहाँ एक भंवरा जो है आकर बैठ जाता है फूलों पर। तो वो गोपियाँ क्या करती हैं कि उस भंवरे को माध्यम बनाकर, भंवरे को क्या करती है, माध्यम बनाती है और उद्धव जी को उल्हाना देती है, यानी कि उन पर व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है। क्या करती है कि श्री कृष्ण जी तो हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनके विरह में क्या है, जल रही हैं। तो अपनी बात वो जो
उद्धव जी को डायरेक्ट नहीं बताती हैं, उनके माध्यम से यानी कि भौरे के माध्यम से बताती है, अनुक्ति के माध्यम से बताती है। अनुक्ति क्या है? एक हमारा अलंकार भी है। क्या है? अनुक्ति एक अलंकार का नाम भी है। अनुक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो उक्ति किसी अन्य के द्वारा बताई जाए उसे क्या कहेंगे? अनुक्ति अलंकार। तो इसी इन पदों में वही बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जी उद्धव को ब्रज भेजते हैं अपना संदेश लेकर, तो गोपियों से उद्धव की जो बातचीत होती है उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो एक बात हो रहा है इन पदों में, क्या है? इसमें निर्गुण का खंडन किया गया है और सगुण की क्या है? जीत बताई गई है। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा योग मार्ग की अपेक्षा क्या है? प्रेम की विजय बतलाई गई है इन पदों में। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, पहला पद देख लेते हैं क्या है, क्या बताया गया है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। तो गोपियां जो उद्धव जी से क्या कहती हैं कि उद्धव जी तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती हैं गोपियां उद्धव जी से कि तुम तो अति बड़भागी, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? कि अपरस रहत स्नेह तगा। स्नेह मीन्स प्रेम और तगा क्या होता है? बंधन या धागा। तुम तो गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव जी तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम तो स्नेह तगा, स्नेह के बंधन में अपरस रहत होता है मुक्त होना या अछूता होना या किसी के बंधन में न बंधना, कि तुम तो स्नेह तगा, स्नेह के बंधन में अपरस रहत, कभी बंधे ही नहीं हो या स्नेह के बंधन से तुम हमेशा मुक्त रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अनुरागी, किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। गोपियां क्या कह रही है कि हे उद्धव जी आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बंधे नहीं हो और ना ही किसी के लिए आपके मन में कभी कोई प्रेम उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप क्या हो? बहुत सौभाग्यशाली हो। लेकिन हम तो क्या है? हमारे अंदर तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया जिसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर क्या आता है कि पुरहिनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न तागी। तो गोपियां हैं जो उद्धव जी की तुलना किससे करती हैं? कमल के पत्तों से, कि आपके मन में तो आप तो इतने सौभाग्यशाली हो कि आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हुआ। किस प्रकार? कि पुरहिनी पात रहत जल भीतर। पुरहिनी क्या होता है? कमल, कि जैसे कमल का पात होता है पत्ता, जैसे कमल का पत्ता जल भीतर, जल के अंदर रहते हुए भी, तारस देह ना दागी। तारस मीन्स जल की एक बूंद भी देह ना दागी, उस पर लग नहीं पाती है। तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि आप तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार कोई कमल का पत्ता, पानी के अंदर रहता ना, तो उसके अंदर कमल का जो पत्ता होता है तो वो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं लग पाती है। तो वही बात यहाँ पे क्या है? बता रहा है कि जैसे कमल के पत्ते पर जो है जल की एक बूंद भी नहीं रह पाती है, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या हो? मुक्त हो। फिर दोबारा से तुलना क्या कर रहे हैं कि जो जल माँ तेल की गागरी, जैसे जल माँ मीन्स जल के अंदर, तेल गागरी तेल की मटकी, जैसे तेल की मटकी जल माँ है, जल के अंदर डूबी हुई होती है, बूंद न ताको लागी, लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। वही जो है तुलना की गई है कि जैसे कमल के पत्ते पर, कोई भी कमल जो है पानी के अंदर रहता है लेकिन पानी की बूंद उसके पत्ते पर नहीं लग पाती है, उसी प्रकार क्या है? तेल की गगरिया जो पानी के अंदर डूबी हुई होती है लेकिन एक भी बूंद, पानी की एक भी बूंद उस पर ठहर नहीं पाती है। फिर आगे क्या बताया गया है कि प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। फिर आगे क्या बताया कि प्रीति नदी, मैं तो प्रेम की नदी, पाऊं न बोरियो, प्रेम की नदी को आप गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही हैं कि प्रीति नदी, आपने तो प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदी में
पाँव न बोरियो, आपने तो प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया है अपना, दृष्टि न रूप प्रागी, और न ही आपकी दृष्टि है जो रूप प्रागी किसी के रूप में उलझी है या किसी का रूप सौंदर्य आपको अच्छा लगा है। फिर आगे क्या कहती हैं कि सूरदास अबला हम डोरी, सूरदास जी, यहाँ सूरदास लिखा ना, कई कवि ऐसे होते हैं कि अपना नाम हर एक पद में लिख देते हैं, ऐसे ही सूरदास जी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि अबला हम भोरी, हे उद्धव जी हम तो, भोरी मीन्स भोली वाली, अबला मीन्स स्त्रियां, कि हम तो भोली वाली अबलाएं हैं, गुर चाटी जो पागी, अपनी तुलना किसे कर रही है? चींटियों से। कैसे? कि हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी मग्न हैं कि हम तो भोली वाली अबलाएं हैं, हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण के लिए वैसा ही है, कैसा? जो जैसे गुड़ चाटी, जैसे चींटियां होती है, गुड़ के ऊपर ऐसे पागी चिपट जाती है कि उनको कोई अलग नहीं कर सकता, वे मर ही जाती है लेकिन गुड़ से अलग नहीं हो पाती है। इसी प्रकार हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता हमारे हृदय से, और हमें उनसे अलग कोई नहीं कर सकता, चाहे हमारे प्राण चले जाए। या यही क्या है इसमें बताया गया है। फिर अगले पैरे में क्या बताया गया बच्चों? कि मन ही मांझ रही गोपियां अपना जो प्रेम है उद्धव के माध्यम से बता रही हैं श्री कृष्ण जी को, कि मन ही मांझ रही, कि हम तो श्री कृष्ण को हम क्या सोचती थी कि जब श्री कृष्ण ब्रज में आएंगे तो हम अपने विरह की गाथा जो है उनको बताएंगे कि हमने क्या क्या कष्ट झेले हैं, लेकिन मन ही मांझ रही, जो हमारी जो बातें थी वियोग की बातें उनको बताने वाली थी, वो तो मन ही मांझ रही, वो तो मन में ही रह गई, अर्थात हम उन्हें अपनी विरहवथा नहीं बता पाई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव मीन्स हे उद्धव, कहिए जाए अब कहाँ जाकर, कौन पे अब कहाँ जाकर हम किसे अपनी विरह की व्यथा सुनाएं, ना ही परत कही और ना ही परत कही, अब और अधिक व्यथा यह बताई जाती है। अवधि आधार आस आवन की, गोपियां क्या कहते हैं कि आस आवन की, अभी तक तो हमारे मन में श्री कृष्ण के आवन की, आने की जो है आस थी, या हमारे मन में अभी तक आस थी कि श्री कृष्ण जी वापस आएंगे, तो उसी आधार उसी आस के सहारे तन मन बिथा सही, हमने तन और मन से जो है विरह की व्यथा जो है सहन की है। फिर आता है कि अब इन जोग संदेश नहीं सुनी विरहनी विरह दई। गोपियां क्या कहती हैं कि जब श्री उद्धव जी योग का जो संदेश है गोपियों को सुनाते हैं, तो गोपियां क्या कहते हैं कि अब इन योग संदेश नहीं सुनी, अब जो है योग संदेश नहीं, इन योग के संदेश को सुनकर विरहनी विरह दई, हम जो विरहनियां हैं, जो हम विरह में जल रही हैं, वो विरह गई, हम तो विरह में ही जल रही हैं योग के संदेशों को सुनकर। चाहती हुती गुहारी जीती ते उतते धार बही, हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में इस प्रकार डूब गई हैं कि हम जित ही ते, हम जहाँ भी जैसे भी चाहे गुहार चाहती, हम अब किससे गुहार लगाएं कि अपना जो हमारे अंदर जो प्रेम भरा हुआ है हम वो किसको जाकर बताएं, हम किसी के आगे गुहार नहीं लगा सकती। उतते दार वही, जो हमारा श्री कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम है वो तो अब क्या है, उद्धव जी के योग संदेशों रूपी धार वही मीन्स जल की धारा में ही बह गया है। क्या योग संदेश की ऐसी धार बही है कि वो क्या है, हम गुहार लगाना चाहती हैं लेकिन गुहार लगा नहीं सकती हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही, सूरदास जी का यहाँ पे दोबारा से नाम आ गया है। तो उद्धव जी से क्या कहती हैं गोपियां कि अब धीर धरी क्यों, कि हम ऐसे, हे उद्धव हम अब धीर मीन्स धैर्य, धरी मीन्स धरना, अब हम धैर्य कैसे धारण करें। गोपियां कहती है कि हम अब धैर्य कैसे धारण करें, मर्यादा न लही, हमने जब श्री कृष्ण से प्रेम किया था तो मर्यादा क्या होता है, मर्यादा, तो हमने कोई भी मर्यादा का किसी भी मर्यादा का हमने वो नहीं किया था, उल्लंघन कर दिया था, मतलब जो मर्यादा होती है उनका उल्लंघन कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने हमें भुला दिया है, तो अब वह मर्यादा कैसे वापस आए। ठीक है, तो अगले वाला क्या है।